हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कामना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है जर्नल एंट्रीज के जो रूल्स हैं उनके ऊपर। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको एक बार चेक कीजिएगा। वहाँ से आपको अच्छे से गोल्डन रूल्स अच्छे से और समझ में आएंगे। उसके बाद आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस हमारे पास जनरल एंट्रीज में दो तरीके के हैं, जैसे जीएसटी के साथ है, विदाउट जीएसटी है। तो पहले हम सिंपल करेंगे, विदाउट जीएसटी है वो। उसके बाद जब हमें विदाउट जीएसटी अच्छा समझ में आ जाएगा, फिर हम जीएसटी के साथ करेंगे। फिर आपको मैं समझाऊंगी पहले जीएसटी क्या होता है, उसके बाद हम फिर जीएसटी के साथ क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टीएस ग्रेवाल का 2019 का एडिशन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। ये विदाउट जीएसटी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन रमेश फॉर अप्रैल 2019 आर गिवन बिलो। जनरलाइज करना है इनको। 2019 के सारे टर्म्स दे रखे हैं, जितने भी एंट्रीज हैं। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, पेड इनटू बैंक 20,000, bought goods for cash 50,000, drew cash from bank for office use 10,000, sold goods to Krishna 15,000, bought goods from Sham 22,500, Krishna returns goods 2,000, received from Krishna 12,500, allowed him discount 500, paid cash to Sham 21,500, discount received 1,000, cash sale for the month 80,000, paid rent 5,000, paid salary 10,000। ये क्वेश्चन है मेरा। फर्स्ट मैं आपको समझाती हूँ कि ये जनरल एंट्रीज है मेरी, वो हम क्यों करते हैं। देखिए, जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम बिजनेस तो ये नहीं है कि 1 साल के लिए या 2 महीने के लिए कर रहे हैं, हम उसको कॉन्टिन्यूएशन बेसिस पे करते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि आज हम 1 महीना करेंगे, 2 महीने करेंगे, 6 महीने करेंगे, 6 साल करेंगे, ऐसा नहीं। हमारा बिजनेस बढ़ता जाए, हम यही सोचते हैं। तो इसके लिए जब हम काम करते हैं तो इतनी सारी एंट्रीज होती हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जाते हैं, हर इवेंट होता है। इवेंट का मतलब एंट्रीज बता रही हूँ। इवेंट मतलब कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, किसी को रेंट दिया जा रहा है, किसी को कैश एडवांस दिया जा रहा है, किसी को सैलरी दिया, तो ये सब चीज़ें याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंट्रीज करते हैं कि एक एक एंट्रीज जो हमारे बिजनेस से रिलेट करती है, जो हमारी मॉनेटरी सिस्टम से रिलेट करती है बिजनेस के, उसको हम हर एक इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं। उस रिकॉर्ड को क्या करते हैं हम, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री आप समझ में आ गई क्यों करते हैं। उसके बाद फिर हम लेजर बनाते हैं, उसके बाद हमारे सारे अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, जर्नल एंट्रीज, यानी हर इवेंट को, हर मॉनेटरी इवेंट को हमें रिकॉर्ड करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, मैं रूल्स लिख के लाई हूँ पहले ही कि रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकंड है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट गेन्स एंड इनकम। देखिए, ये जो हमारे 3 जो रूल हैं, इन्हीं के ऊपर पूरा बेस्ड है जर्नल एंट्रीज। हमारे पास असेट्स, लायबिलिटीज, मॉडर्न भी हैं, लेकिन ये हम इसको अगर समझ लेंगे ट्रेडिशनल को, तो भी हमारा काम हो सकता है, वो भी हमारे साथ चलेगा, लेकिन वो भी इसी के थ्रू ही है। मेन चीज यही है, उसके इसी से थ्रू वो बना है। इसमें 3 है, इसमें 5 है, बस इतना ही फर्क है। तो हमें क्या करना है, डेबिट द रिसीवर, इन्हीं 3 रूल्स को फॉलो करना है। और ये 3 रूल्स आपको अगर टिप्स पे याद हो गए तो आपकी जर्नल एंट्रीज आपको कोई नहीं, मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, आप अपने माइंड से ही उसको प्रिपेयर कर लेंगे। कहीं याद करने की जरूरत नहीं है कि मुझे इसको क्रेडिट करना है, इसको डेबिट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर यानी जो उसमें बता रही हूँ मैं, रिसीवर और गिवर यानी देने वाला और लेने वाले की बात आ रही है, यानी कोई पर्सन की बात आ रही है ना। पर्सन की बात आ रही है, क्या है ये पर्सनल की बात आ रही है। कोई पर्सन है तो पर्सनल हो जाएगा। यहाँ पर डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी ये किस में आ रहा है, क्या चीज आ रही है बिजनेस में, क्या चीज जा रही है बिजनेस में, चाहे वो कैश भी हो, कोई भी चीज हो सकती है।
कोई भी चीज हो सकती है, आना और जाना, लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा ये रियल। थर्ड है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी मेरे एक्सपेंस और लॉस होंगे वो सब क्या होंगे, डेबिट होंगे। और क्रेडिट क्या होंगे, क्रेडिट सारे प्रॉफिट्स गेन्स इनकम्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो ये मेरा क्या होगा, नॉमिनल। ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, मैं एक बार और भी आपको समझा दिया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखिए आपको कितने अच्छे से इसको समझ में आएगा। मैं इसी को बार बार आपको रिपीट करूंगी रूल्स के साथ, उसके साथ मैं आपको वो लिंक करके बताऊंगी। देखिए पहली ट्रांजेक्शन है मेरी अप्रैल 2019 के है, तो हम अप्रैल 2019 यहाँ पे लिख लेते हैं अप्रैल, और 1 अप्रैल की है कि 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ। किसने बिजनेस स्टार्ट किया, रमेश ने। तो रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। देखिए कैश आ रहा है, यानी व्हाट्स कम्स इन यानी कैश, व्हाट्स कम्स इन यानी डेबिट, और माल देखिए इसमें कुछ जा नहीं रहा है, इस एंट्री में दोनों चीज आ रही हैं, यानी मेरी कैपिटल भी तो आ रही है, लेकिन कैपिटल क्या है, देखिए इंक्रीज है, इंक्रीजिंग सिस्टम पे आ रही है, तो हमारा होगा टू कैपिटल है ना, इंक्रीज हो रही है। अकाउंट लगाना जरूरी है। और देखिए फॉर्मेट जो मैंने बताया, मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी। देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बनाया, डेट का है, पर्टिकुलर है, लेजर वैल्यू, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, लेजर वैल्यू क्या है, जब हम लेजर बनाएंगे, देखिए पूरे साल की एंट्री कम से कम हजारों में हो जाती है, तो लेजर जब हम बनाते हैं तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये एंट्री, इस एंट्री कौन से मंथ की है, कौन से ईयर की है, ईयर तो सेम ही रहेगा। तो देखिए जब हम लेजर बनते हैं तो शायद 2-3 साल के इकट्ठा भी हम बना लेते हैं, तो लेजर वैल्यू के अंदर है, यानी ये एंट्री मैं जहां लेजर में पोस्ट करूंगी वहां मैं इस नंबर, पोस्ट का नंबर ये डाल दूंगी कि उस पेज के ऊपर ये नंबर है, और उस लेजर वैल्यू में भी, उस लेजर में भी ये इस एंट्री का नंबर होगा कि ये एंट्री वहां से, तो ये दोनों अपने आप लिंक हो जाएंगी। जब क्रॉस चेक करेंगे तो ये सेम आएगी। ठीक है, तो हमारी पहली एंट्री है, कैश में स्टार्ट हुआ है बिजनेस, तो कैपिटल इंक्रीज हुई है, तो कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। आगे मॉडर्न की बात आ गई, और इसमें अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कैश क्या आ रहा है, व्हाट्स इन। कैपिटल में अगर हम बात करते हैं, अगर दोनों में हम मॉडर्न की बात करते हैं, तो डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज, तो डेबिट इंक्रीज हो रहा है, कैश मेरा, और ये हमारा क्या है, कैपिटल है, तो कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज में क्रेडिट होती है। यही लिखा है मैंने। क्रेडिट नहीं लिखते, क्रेडिट की जगह हम 2 लगाते हैं जनरल एंट्रीज में। और कितने रुपए से स्टार्ट हो रहा है, 1 लाख से, तो हम यहाँ लगाएंगे 1 लाख। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लिखते हैं नरेशन। नरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। हम स्टार्ट करते हैं तो 2 से स्टार्ट करें, तो बीइंग से स्टार्ट करते हैं। बीइंग यानी BEING बीइंग, जो हम इस एंट्री के बारे में जानते हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे उसने बोला है कि रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, ये ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है कि क्या चीज़ है। इस एंट्री को सिर्फ हमें पता चलना चाहिए कि एंट्री क्या हुई है, इस फॉर्म से पता लग जाएगा कि ये एंट्री क्या है, कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये एंट्री हमें यहाँ पे शो कर रही है। नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक। अप्रैल 2 की बात है, तो मैं यहाँ पे लिखा है अप्रैल 2। अप्रैल 2 बोल रहा है पेड इनटू बैंक, पैसा कहाँ से, बैंक में डाल दिया, यानी पैसा बैंक में दे दिया, तो हमने पे किया है बैंक में। ठीक है, पेड इनटू बैंक एंट्री है, बैंक में पैसा गया है ना, और क्या गया है, कैश गया है। व्हाट गोज आउट। ठीक है, और किस में कम्स हो रहा है, ठीक है, बैंक में जा रहा है, बैंक डेबिट हो गया, और क्या जा रहा है, कैश चला गया तो क्रेडिट हो गया। कितने से, 20,000 से, है ना। ये बात समझ में आ रही है आपको। ये देखिए सारी जनरल एंट्रीज इन रूल्स के ऊपर ही डिपेंड है। आप रूल्स को फॉलो करते चलो, आपकी एंट्रीज आराम से होती जाएंगी। अब इसमें मैंने लिखा है पेड इनटू बैंक, तो हमें सिर्फ एंट्रीज क्या करनी है, नरेशन, बीइंग कैश पेड टू बैंक, है ना, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट थर्ड है अप्रैल 3 का क्वेश्चन है, अप्रैल 3 की ट्रांजेक्शन है।
अप्रैल 3 बोल रहा है बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश में हमने माल खरीदा है, कैश में माल खरीदा नहीं, कैश गया है और गुड्स आए हैं। जब गुड्स आते तो हम लिखते हैं परचेज, क्या लिखते हैं, परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट, व्हाट्स कम्स इन, व्हाट्स कम्स इन, गुड्स कम्स इन, व्हाट्स गोज आउट, कैश गोज आउट टू कैश, है ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो 50,000 से ये हमारा हो जाएगा, राइट। बीइंग, नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश परचेज लिख दीजिएंगे सीधा, बीइंग कैश परचेज, या फिर हमें लिख देंगे बीइंग परचेजेस फॉर कैश, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रैल 4, अप्रैल 4 बोल रहा है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक। अप्रैल 4 क्या बोल रहा है, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, पैसा बैंक से निकाला है। तो बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक में पैसा कम हो गया और हमारे पास पैसा आ गया है कैश लिक्विड में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, किस में से पैसा निकल रहा है, बैंक से। तो ये डेबिट कितना निकाला है हमने, 10,000। ऑफिस यूज के लिए निकाला है, उसने बोला है कि ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फ्रॉम ऑफिस यूज, तो हम नरेशन में लिख देंगे बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। फाइन, इसे पता लग गया हम कैश तो विड्रॉ किया था पर हमने ऑफिस यूज के लिए उसको यूज करने के लिए। नेक्स्ट है अप्रैल 13, अप्रैल 13 बोल रहा सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। अब इसमें कैश की कोई बात नहीं आई है, हमने कृष्णा को माल बेचा है, यानी कृष्णा क्या हो गया, डेटर, ठीक है। तो कृष्णा क्या हो गया, डेटर, कृष्णा अकाउंट डेबिट। देखिए अब इसमें कौन सा रूल लगा है, फर्स्ट क्या बोला, डेबिट द रिसीवर, माल कौन प्राप्त कर रहा है, कृष्णा प्राप्त कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर हो गया, डेबिट कर दिया। और हमारे बिजनेस से माल बाहर जा रहा है, कृष्णा के पास जा रहा है, तो व्हाट्स गोज आउट, तो क्या जा रहा है, क्या जा रहा है हमारे पास, गुड्स जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सेल, ठीक है, टू सेल अकाउंट। कितने का हमने माल सेल किया, 15,000 का। इसमें नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, ठीक है। हमने कृष्णा को माल बेच दिया। अगर हमें यहाँ पे कोई इनवॉइस नंबर दिया होता तो हम यहाँ पे भी इनवॉइस नंबर भी डाल देते, लेकिन अभी कुछ नहीं लिखा, सिंपल भी चल रहे हैं तो अभी सिंपल ही चलेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएंगे मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी। नेक्स्ट है अप्रैल 20 बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। देखिए हमने फिर गुड्स खरीदे किससे, श्याम से। अब यहाँ पर भी कैश की कोई बात नहीं आ रही, क्या आ रही है हमारे पास, क्या आ रहा है, परचेज आ रहा है, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट, व्हाट्स कम्स इन, क्या कम हो रहा है, परचेज हो रहा है। और कौन दे रहा है, हु इज द गिवर, ठीक है। तो क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, श्याम है, श्याम हमें माल दे रहा है, तो टू श्याम अकाउंट। कितने का दे रहा है, 22,500। इसमें हम नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम। इतनी आपको बात समझ में आ रही है कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि कैश परचेज होता तो हम यहाँ पे कैश लिखते हैं, लेकिन अभी गिवर है, गिवर तो हमारे श्याम है तो हमने श्याम का नाम लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 2019 अप्रैल 22 कृष्णा रिटर्न गुड्स, कृष्णा ने गुड्स रिटर्न कर दिए। अब देखिए कृष्णा से हमने माल क्या था, कृष्णा को हमने माल बेचा था,
कृष्णा को हमने माल बेचा था, तो हमने माल बेचा तो हमारे पास चला गया था, तो हमारे पास अब वापस के आ गया, तो जो आ जाता है व्हाट्स कम्स इन, माल बेचा हुआ माल वापस आया तो कम्स इन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हुई है, अकाउंट डेबिट, व्हाट्स कम्स इन, सेल रिटर्न हुई है, डेबिट हो गया। किससे हो रही है? हु इज द गिवर, कौन वापस कर रहा है? कृष्णा वापस कर रहा है, टू कृष्णा। कितने का माल वापस कर रहा है? 2000 का, तो यहाँ लिख देंगे 2000। बात समझ में आई? देखिए सारा सिर्फ 3 रूल पे ही डिपेंड है, मैं आपको बार बता रही हूँ, 3 रूल आपको अच्छे समझ में आ गए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मैं साथ साथ आपको बताते चल रही हूँ कि रूल्स कहाँ कहाँ पे कैसे लग रहा है। बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम श्याम, ठीक है, गुड्स रिटर्न हुआ है किससे? श्याम से। नेक्स्ट है अप्रैल 24। अप्रैल 24 बोल रहे रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। देखिए हमने कृष्णा को माल बेचा था, कृष्णा को हमने माल बेचा था 15,000 का। कृष्णा को माल हमने कितने का बेचा था? 15,000 का। मैं आपको इसमें और 15,000 का माल बेचा था, इसमें से 2,000 उसने वापस कर दिए, तो कितना हो गया? 13,000, और हमारे उस पर पैसे आ रहे हैं 12,500, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग रूल बना कर देखती हूँ। देखिए कृष्णा को माल हमने बेचा था, जो हमने सेल किया था माल, वो था हमने 15,000 का, है ना। कृष्णा को हमने माल किया था 15,000 का सेल। रिटर्न हमारे सेल्स रिटर्न हो गए, रिटर्न किया उसने, यानी उसने जो 15,000 माल पैसा देना था उसने 2,000 का माल हमें वापस कर दिया, तो ये हो गया 13,000। अब हमारे पास कैश कितना आ रहा है? कैश आ रहा है 12,500, तो यानी कितने रह गए? 500। ये जो 500 है इसको हमने क्या कर दिया? डिस्काउंट अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है आप डिस्काउंट अलाउ, मैंने इसको डिस्काउंट दे दिया। 500 रुपये क्या हो गया मेरा? ये लॉस हो गया ना एक तरह से। देखिए ये तो मेरा क्या हो गया? 15,000 मेरा क्या था? असेट थी, लेकिन ये वापस आ गया, तो ये मेरा एक्सपेंस ही हो गया, रिटर्न जो हो गया। बचेंगे 13,000 रुपये। अब 13,000 में से 12,500 मेरे पास आ गए, लेकिन ये जो 500 रुपये नहीं आए, ये क्या हुआ मेरा? एक तरह से लॉस हो गया, या खर्चा मान लो या लॉस मान लो, तो एक तरह से हमारा ये लॉस है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम इसको, इस एंट्री को हम किस तरह से करेंगे? देखिए अब इसी चीज को आप देखिएगा, कृष्णा ने पैसे दिए हैं, ठीक है, पैसे दिए यानी मेरे पास आए हैं, क्या आए हैं? कैश आया है, कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। कितना आया है? एक्चुअल में जो आया है 12,500। देखो जो एक्चुअल में आ रहा है वो ही लिखेंगे, ठीक है। अब कृष्णा से पैसा कितना आना था? इतना। कृष्णा से पैसा कितना आना था? 13,000, क्योंकि उसने 2,000 का माल वापस कर दिया था। तो टू क्या करेंगे? कृष्णा। देखिए टू कृष्णा, ठीक है। कितने आने थे? 13,000। कितने आने थे? 13,000, लेकिन 500 रुपये भी नहीं आए ना, तो हमें देखिए एक्सपेंस क्या बोलते हैं हम? ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट, ठीक है ना। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, तो हम डेबिट क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड। क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड। कितना? ये भी डेबिट होगा, और कितने से होगा? 500 से। 13,000 हो गया, 13,000 हो गया। जो हम नरेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, ठीक है। हमने पैसा हमारे पास आ गया कृष्णा से, ये एंट्री हो गई। हम इसको अलाउ भी कर सकते हैं कि डिस्काउंट अलाउ हमारे पास हो गया, अभी हम कहते हैं फुल एंड फाइनल अमाउंट हमारे पास आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रैल 28। अप्रैल 28 क्या बोलता है? पेड कैश टू श्याम। देखिए अब हमने श्याम से माल खरीदा था, अब क्या बता दिए? हमने श्याम से माल क्या खरीदा? खरीदा। अब हमने इसकी भी मैं आपको बताती हूँ कैसे हो गया। हमने श्याम से जो माल था वो खरीदा था, जो हमने परचेज किया था वो किया था 22,500 का, ठीक है। हमने क्या माल परचेज किया था? 22,500 का। लेकिन अभी हमने उसको पेमेंट किया है, हमने उसको कैश पे किया है। कैश पे किया है कितना? हमने कैश पे किया 21,500 रुपये। 21,500 उसको दे दिया। कितना बचा?
₹5,000। ये क्या हो गया हमारा, डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने नहीं दिया, मतलब अब इसको हमने फुल कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो ₹1,000 क्या हो गया मेरा, ये हमारी इनकम हो गई एक तरह से, है ना, क्योंकि मेरे को देना था 22,500, मैंने दिया क्या 21,500, तो ₹1,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को क्रेडिट। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे, शाम मेरा था क्रेडिटर, ठीक है, तो हमारे पास शाम को मुझे पेमेंट करना था, तो शाम को हमने पेमेंट कर दिया। हु इज द गिवर और हु इज द रिसीवर, तो रिसीवर क्या है इसके अंदर, शाम है, शाम हम पैसा ले रहा है हमसे, तो शाम अकाउंट डेबिट, कितना लेना था उसने, 22,500 था ना, तो हमने 22,500 का उसका लिखा, उसका जो अमाउंट था, जैसे कृष्णा का अमाउंट 13,000 था, ऐसे शाम का अकाउंट 22,500 था, लेकिन हमने पैसा कितना दिया, मेरे पास से क्या गया, कैश गया, कितना गया 21,500 जो एक्चुअल में गया, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड है मेरा क्या होगी, इनकम होगी, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। देखो 22,500 आ गया, 22,500 आ गया, इसमें भी ये नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू शाम, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। वर्किंग नोट साथ में इसलिए कर दिया कि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट है अप्रैल 30, अप्रैल 30 बोल रहा है कैश सेल फॉर द मंथ, उसने पूरे मंथ की सेल दे दी है कैश सेल में, ठीक है, तो कैश में सेल हुई यानी कैश में वह पैसा आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट्स कम्स इन, डेबिट कम्स इन, तो डेबिट क्या है, कैश, और मेरे पास से क्या गया है, मेरे पास से गुड्स गई हैं सेल के रूप में, कितनी गई हैं 80,000 की, तो मेरे पास 80,000 का कैश आया है और 80,000 का माल गया है। इसमें नरेशन क्या आएगी, बीइंग कैश सेल फॉर द मंथ, पूरा ऐसे ही लिख देते हैं, राइट। अप्रैल 30 है, पेड रेंट, क्या बोल रहा है, पेड रेंट, रेंट हमने पे किया है, एक्चुअली कैश में ही किया है, तो कैश गया है, मेरे पास कैश गया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट मेरा क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, टू मेरे पास से क्या गया है, मेरे पास से कैश गया है रेंट के रूप में, वो गया है मेरे पास 5,000 रुपीज। आई बात समझ में, देखिए अप्रैल 30 सैलरी मेरे पास से गई है, तो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट टू कैश, एक ही क्या डेट है, सॉरी क्या पैसे हैं 10,000 रुपये, 10,000 की सैलरी गई है। अब ये ध्यान देना डेट भी अप्रैल 30 था और कैश का मोड भी था, दोनों सेम मोड का था, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक अदर लिख सकते हैं, जैसे एक ही डेट पे सेम एंट्री हो रही है, जैसे रेंट भी जा रहा है, रेंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट, देखिए ठीक है, ये दोनों डेबिट ही हो रहे थे, हमने दोनों डेबिट ही कर दिए, एक 5,000 से हो रहा था और एक 10,000 से हो रहा था, और दोनों किससे जा रहे थे, कैश के थ्रू, तो टू कैश कितने हो गए 15,000, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बीइंग कैश पेड टू रेंट एंड सैलरी। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं और उसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, अगर अलग अलग करेंगे तो सिंगल एंट्री है, और अगर हम इकट्ठा कर सकते हैं, एक ही डेट पे था, एक ही मोड था, इसलिए हमने इसको ऐसे कर लिया, और देखिए इसका नेचर भी सेम था, तो इसका नेचर क्या था, देखिए इसका नेचर जो था वो एक्सपेंस था, दोनों ये दोनों एक्सपेंस है, ये कैश एक ही मोड है, सेम मोड है, और डेट भी सेम है, तो इसलिए हमने इसको ये लिख दिया, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री, इसको हम कंपाउंड एंट्री भी बोलते हैं, इस ऐसी एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी, एक बार आप और से फिर से प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है,
क्वेश्चन नंबर 2, 2019 जनवरी 1, ठीक है। राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, वही है, कैश आ रहा है मेरे बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट। और किसके रूप में आ रहा है? कैपिटल में, कैपिटल इंक्रीज हो रही है मेरी, तो कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है, तो ₹1000। असेट है मेरी कैश, वो भी इंक्रीज हो रही है तो इसलिए डेबिट भी हो गया, ठीक है। मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों बता रही हूँ आपको साथ साथ। तो यहाँ पे क्या होगा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक, सेम है, जनवरी 2 के लिए बोल रहा है, जैन 2 पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा दे दिया, तो हमारे यहाँ से क्या चला गया? कैश चला गया, कहाँ गया? बैंक में, ठीक है। तो बैंक में चला गया तो बैंक डेबिट हो गया, बैंक बढ़ गया, बैंक मेरी एसेट है। टू कैश, मेरे यहाँ से क्या चला गया? कैश। देखिए अगर मैं इसको मॉडर्न से करती हूँ तो मॉडर्न में क्या है? ये बैंक मेरा एसेट है, कैश भी मेरा एसेट है, तो डेबिट द इंक्रीज, इंक्रीज हो रही है मेरी एसेट, तो डेबिट द, कौन सा इंक्रीज हो रही है? बैंक इंक्रीज हो रही है, कितने से हो रही है? 60,000 से। एंड डिक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज, तो डिक्रीज क्या हो रही है? एसेट हो रही है मेरी। देखिए अगर मैं दोनों एसेट ही है मेरी, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, एक इंक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज हो रही है, तो डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। रियल अकाउंट है, देखिए दोनों रियल है, मेरी एसेट है, दोनों क्या है? एसेट है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में व्हाट्स कम्स इन और व्हाट्स गोज आउट। कम्स इन किस में जा रहा है और क्या क्या जा रहा है, तो दोनों चीज आ गई ना, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी। आगे बात समझ में। तो बीइंग, बीइंग तो एज इट इज लगाना ही लगाना, बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। इसमें ऐसा कुछ बड़ा चीज है नहीं नरेशन लिखने के लिए, नरेशन में जो आपको ट्रांजेक्शन दे रखी होती है उसी को लिखना होता है, सिर्फ बीइंग लगा के थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। जनवरी 3 बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सिंह एंड कंपनी, हमने गुड्स खरीदे किससे? सिंह एंड कंपनी से। तो गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे? परचेज। हमारे फैक्ट्री में, हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? व्हाट्स कम्स इन, परचेज कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिट। टू कहाँ से आ रहे हैं? हु इज द गिवर? भाई श्याम एंड कंपनी, सॉरी सिंह एंड कंपनी, सिंह एंड कंपनी से आ रहे हैं। कितने के आ रहे हैं? 20,000 के। कितने के आ रहे हैं? 20,000 के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मैसर्स सिंह एंड कंपनी, राइट? समझ में आई ये बात? नेक्स्ट है जनवरी 3 ही बोल रहा है, जनवरी 3 पेड कार्टेज। क्या बोल रहा है? पेड कार्टेज। कार्टेज पेड हुआ है यानी भाड़ा, किराया भाड़ा होता है। किराया भाड़ा क्या होता है? मेरे लिए एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो एक्सपेंस है मेरा कार्टेज, तो कार्टेज अकाउंट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू, जब सिर्फ कुछ नहीं लिखा होता तो हम इसे कैश मानते हैं, टू कैश अकाउंट। कितने से दिया हमने? 300 रुपीज, ठीक है। तो क्या आएगा नरेशन? सिंपल नरेशन है, बीइंग कैश पेड फॉर कार्टेज। बस हमने कैश पे किया किसके लिए? कार्टेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जनवरी 4 पेड परचेज फर्नीचर। फर्नीचर परचेज्ड हुआ है, अब इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी से किया है, से हम इसको लेंगे हम कैश में हुआ है। तो क्या चीज आ रही है मेरे पास? फर्नीचर आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे पास? फर्नीचर आ रहा है। और मेरे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, ठीक है। तो कितने का जा रहा है? 2000 रुपीज का। कितने का जा रहा है? 2000 रुपीज का। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीइंग कैश पेड फॉर फर्नीचर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। जैसे पेड फॉर कार्टेज था ऐसे पेड फॉर फर्नीचर है। नेक्स्ट बोलता है
प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर HP प्रिंटर रुपीज 15,000, अमाउंट एडवांस 5,000। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए। हमने एक ऑर्डर प्लेस किया है HP प्रिंटर का, मतलब राहुल ने किया है, ठीक है। राहुल जो ऑनर है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने ऑनर ने एक HP प्रिंटर का एक ऑर्डर प्लेस किया है और उसने अमाउंट एडवांस में दिया है 5,000 का, ठीक है। अब ये देखिए इवेंट जो है, जो मेरी मॉनेटरी इवेंट है, जो मेरी ट्रांजेक्शन है, वो कितने की है, हमारे यहाँ से पैसा कितने का गया। हमने सिर्फ प्लेस किया एक ऑर्डर जो 15,000 का था, लेकिन हमने एडवांस में कितने दे दिए, 5,000 रुपये। तो सिर्फ हम 5,000 की ही एंट्री करेंगे, राइट। तो हम क्या एंट्री करेंगे, सिर्फ 5,000 की। तो हम एडवांस की एंट्री करेंगे। एडवांस देखिए इसमें कहीं और नाम तो कुछ से देना, सिर्फ HP प्रिंटर के लिए उसने बोला है, तो हम क्या लिखेंगे, एडवांस लिख देंगे, ठीक है। एडवांस दिया है हमने, तो एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश गया मेरे पास से कितने का, 5,000 का। और नरेशन में हम लिख देंगे कि बीइंग कैश पेड फॉर एडवांस, और ब्रैकेट में लिख देंगे HP प्रिंटर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लिखना हो HP प्रिंटर का कॉस्ट भी लिख सकते हैं कि कॉस्ट कितना बोल रहा है, 15,000, ठीक है। दैट इज कॉस्ट इज 15,000, ठीक है। तो एंट्री कितने की हुई, 5,000 की, क्योंकि हमारी जो मॉनेटरी जो रिकॉर्ड में जो आएगा कि हमने कितने का पैसा दिया, 5,000 रुपये दिए, तो हमने 5,000 की एंट्री की, ठीक है। जब हम 15,000 में 10,000 रुपये फिर हम देंगे, तब हम दोबारा 10,000 की एंट्री करेंगे। अभी कुछ नहीं दे रहे, तो एडवांस दिया है, तो एडवांस फॉर HP प्रिंटर लिख सकते हैं। फिर एडवांस अगर हमें लिखते हैं एडवांस फॉर HP प्रिंटर, ये भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, एडवांस फॉर HP प्रिंटर। नेक्स्ट है जनवरी 4 में परचेज कैलकुलेटर। देखिए अब एक बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं अभी आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि हम परचेज कब लिखते हैं, सेल कब लिखते हैं, फर्नीचर कब लिखना है, कब कार्टेज लिखना है, ये हमें कैसे पता लगेगा। फर्नीचर आ रहा तो हम परचेज भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज किया है, नहीं। देखिए हमारे बिजनेस क्या ट्रेडिंग कर रहा है, क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अगर मेरा बिजनेस फर्नीचर सेल परचेज कर, रिटेल का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम फर्नीचर कर रहा है, फर्नीचर का ही काम हो रहा है, तो जो भी जैसे लकड़ी आएगी, पेच आएंगी, जो मेरी उसमें रिलेटेड होगा, जो उसको बनाने में, उसको सेल करने में, प्रोडक्ट को, वो मेरे क्या होंगे, परचेजेस होंगे। आई बात समझ में। जो मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ या मैं सेल कर रही हूँ या मैं रिटेल का काम कर रही हूँ, जो उसको बनाने में या उसको सेल करने में जो भी उसके प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे अगर हम फर्नीचर बना रहे हैं तो उसकी लकड़ी है, उसका फेविकोल है, उस जितने भी चीज़ें हैं वो सब किस में आएगा, परचेजेस में। लेकिन जैसे मैं AC खरीद रही हूँ तो AC मेरा परचेज में नहीं आएगा, AC मेरा असेट बनेगी। AC मेरी क्या बनेगी, असेट बनेगी। वो ऑफिस में यूज़ हो रहे हैं, वो मेरे इस प्रोडक्ट में, इस मैन्युफैक्चरिंग में, इस मेरे प्रोडक्ट के सेल में, परचेज में कहीं रोल प्ले नहीं करेंगे, वो मेरी असेट बनेंगे। वो मेरे कैपिटल का एक नेचर है, जो मेरा कैपिटल नेचर होती है, जो मेरे को साल दर साल वो मुझे बेनिफिट्स देगा, ठीक है। लेकिन जब हम परचेज सेल की बात करते हैं तो ये ड्यूरिंग द ईयर की बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे जैसे और क्वेश्चंस आते हैं इनको मैं और एडवांस में आपको समझाते जाऊंगी। तो इतना आप समझिए कि जिस कंपनी का, जिस बिजनेस का जो काम वो कर रहा है, रिलेशन, अगर टी-शर्ट का काम कर रहा है या शर्ट का काम कर रहा है, तो बटन है, कपड़ा है, सिलाई के धागे, थ्रेड्स, और भी कोई चीज़ें होती, मशीनें, वो सब उसके लिए क्या होंगी, मशीन इज़ अ फिक्स एसेट। लेकिन जो रेगुलर में काम कर रहा है, ठीक है, जो रेगुलर काम हो रहे हैं उसके टी-शर्ट्स है, क्योंकि एसेट बनेगी मेरी मशीन, जो सिलाई मशीन्स होती हैं वो एसेट होंगी मेरी, क्योंकि वो बेनिफिट्स देंगी। एक साल में तो ख़राब नहीं हो जाएंगी, साल दे साल वो मेरे को बेनिफिट्स देंगी। लेकिन जैसे कपड़ा है, मैंने बनाया, उसको कपड़ा काट के बनाया, टी-शर्ट बनाई, शर्ट बनाई, उसको बेच दिया, वो हमारे लिए क्या होगा, परचेज होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर मेरे पास बटन आते हैं, उसकी सिलाई के धागे आते हैं, वो मेरे क्या होंगे, परचेज होंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे शर्ट से रिलेट करते हैं उसको सेल परचेज करने में। ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, हम लिखा है परचेज कैलकुलेटर। देखिए कैलकुलेटर है तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर ही डालेंगे।
तो कैलकुलेटर लिख सकते हैं, कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट। ये तो हम इसको लिख सकते हैं स्टेशनरी भी कह सकते हैं कि हमारी ऑफिस स्टेशनरी में जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कैलकुलेटर कितना खरीदा हमने कैलकुलेटर खरीदा 1000 रुपीज का। ठीक है, तो अमाउंट क्या आएगा यहाँ पे, नरेशन क्या आएगी, बीइंग कैश पेड टू कैलकुलेटर। हमने कैश पे किया है कैलकुलेटर परचेज करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है जनवरी 4, परचेज कंप्यूटर थ्रू चेक। हमने कंप्यूटर परचेज किया है चेक से। अब देखिए हमने कंप्यूटर परचेज किया है तो क्या आएगा, परचेज आएगा, नहीं, क्या आएगा, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, मेरी एक असेट है ना। अगर मैं कंप्यूटर का यहाँ बिजनेस करती तो मैं सेल परचेज करती तो मैं कंप्यूटर को क्या लिखती, परचेज। लेकिन ये मेरी फिक्स असेट है, क्योंकि कहीं पर हमें ट्रांजेक्शन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि राहुल कंप्यूटर का काम कर रहा है या राहुल किसी और चीज़ का काम कर रहा है, अभी कुछ नहीं पता। इसलिए हम जो परचेज और सेल बोल रहा है उसी को हम सेल परचेज लिखेंगे। आपके अगर क्वेश्चंस में आता है कि भाई आगे क्वेश्चंस आएंगे कि भाई वो इस तरह का काम कर रहा है, तो फिर हमें पता लगना चाहिए कि वो बिजनेस किस तरह से सेल आएगा, कौन सा हमारा प्रोडक्ट है वो परचेज में आएगा। तो अभी कंप्यूटर को हम करेंगे कंप्यूटर ही लिखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर मेरा क्या है, असेट है। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट किससे जा रहा है, चेक से जा रहा है, यानी बैंक से पैसा निकलेगा। ठीक है, तो टू बैंक। कितने का उसने खरीदा है, 13,000 का। 13,000 का उसने चेक से कंप्यूटर खरीदा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बीइंग। अब देखिए बीइंग कैश पेड नहीं आएगा, हम क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज कंप्यूटर। देखिए बीइंग परचेज कंप्यूटर थ्रू चेक। ठीक है, थ्रू चेक, और चेक का नंबर आ जाएगा, चेक का नंबर उसने दिया होगा तो चेक का नंबर आ जाएगा। अभी हम यहाँ पर ही क्लोज करेंगे। नेक्स्ट बोलता है पेड फॉर पोस्टेज। क्या बोल रहा है, पेड फॉर पोस्टेज, यानी उसने स्टैंप खरीदी है, और ये भी पेड फॉर स्टैंप है हमारे पास जनवरी 6। तो हम क्या लिखेंगे, पोस्टेज, तो पोस्टेज ही डाल देते हैं। पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू, पैसा कैसे गया है, कैश गया है, तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से, 150 रुपीज की उसने पोस्टेज खरीदी है कैश में। तो बीइंग कैश पेड फॉर पोस्टेज, है ना, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जनवरी 8 2019 का ही है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कैश में माल बेचा है, तो ये कैश आया है मेरे पास। व्हाट्स कम्स इन, कैश कम्स इन, तो क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास सेल्स, क्योंकि सेल्स हमारे पास से जा रहा है। तो व्हाट्स गोज आउट, तो सेल मेरे पास से जा रहा है माल, कितने का, 4000 का, दोनों में 4000 लिख देंगे। और बीइंग सिर्फ कैश सेल्स लिख देंगे, इससे भी हमारा काम हो जाएगा। कैश सेल मतलब कैश में सेल हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है जनवरी 8 में ही, जनवरी 8 सोल्ड गुड्स टू, हमने सोल्ड गुड्स किए हैं किसको, शारदा एंड कंपनी को। ठीक है, तो शारदा एंड कंपनी, शारदा एंड कंपनी, मैसेज लगा हुआ है, मैसेज लगाना जरूरी है, टू सेल्स। ठीक है, कौन, देखिए हु इज द गिवर और हु इज द रिसीवर। तो रिसीवर क्या है, डेबिट द रिसीवर, यानी शारदा एंड कंपनी डेबिट, जो रिसीव कर रहा है। कौन क्या रिसीव कर रहा है, मेरे पास मेरा माल रिसीव कर रहा है, और मेरे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, यानी सेल्स जा रही है, सेल्स हो रही है। कितने की हो रही है, 10,000 की। तो हम यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। ठीक है, बीइंग, नरेशन डालेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स टू मेसर्स शारदा एंड कंपनी, राइट, शारदा एंड कंपनी। नेक्स्ट बोल रहा है पेड कार्टेज, सेम है जनवरी 9, कार्टेज पे कर रहा है, यानी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कैश मेरे पास से जा रहा है किसके में, कार्टेज के, कितने रुपए से, 200 रुपीज। बीइंग कैश पेड फॉर कार्टेज। ठीक, नेक्स्ट है जनवरी 15, जनवरी 15 बोल रहा है पेड टू मैसेज एंड कंपनी ऑन अकाउंट। देखिए हमने
मिस्टर सिंह से क्या खरीदा था, माल खरीदे थे। मिस्टर सिंह से हमने माल खरीदे थे और हमने माल खरीदे थे 20,000 के, और हमने अब उसको पे कर रहे हैं 17,500। तो हमने जो पे करेंगे, कौन रिसीव कर रहा है, सिंह एंड कंपनी। तो मैसर्स सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, है ना, अकाउंट डेबिट, रिसीवर और गिवर। तो रिसीव कौन कर रहा है, मिस्टर सिंह। मेरे पास से क्या क्या जा रहा है, मैं उसको कैश पे कर रही हूँ। मैं किसको क्या पे कर रही हूँ, कैश पे कर रही हूँ। ठीक है, कितने से, 17,500 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीइंग कैश पेड टू मिस्टर सिंह एंड कंपनी। अगर मैं बैंक से देती, चेक से देती, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मेसर्स रे एंड कंपनी। जनवरी 25 में बोल रहा है कि हमने रे एंड कंपनी को माल बेचा है। कितने का बेचा है, 5,600 का। तो किसको बेचा है, मैसर्स रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, हु इज द रिसीवर, दिस इज द रिसीवर, रे एंड कंपनी रिसीवर, टू सेल्स, मेरे पास से सेल्स जा रहा है, कितने का जा रहा है, 5,600। ठीक है, बीइंग सोल्ड गुड्स टू मैसर्स रे एंड कंपनी। राइट, नेक्स्ट है जनवरी 27। जनवरी 27 क्या कहता है कि हमने रिसीव किया है चेक, हमने चेक रिसीव किया है शारदा एंड कंपनी से। शारदा एंड कंपनी को हमने माल सेल किया था। ठीक है, अब उसने क्या बोल रहा है, इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू देम 9,750 रुपीज़। इस क्वेश्चन को देखिए। अब इसके हम वर्किंग नोट बनाती हूँ, मैं यहीं पर ही बनाऊंगी वर्किंग नोट। शारदा एंड कंपनी को हमने माल बेचा था 10,000 का। ठीक है, देखिए सेल कितने का बेचा था हमने शारदा एंड कंपनी को, 10,000 का। राइट, अब उसने क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने हमें अमाउंट दिया है चेक से, चेक से दिया है यानी बैंक में आएगा पैसा। तो कितना आया है, 9,750 रुपीज़ उसने चेक से हमें पेमेंट कर दिया। बाकी कितना बचा, उससे आया है पैसा, तो उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो क्या आया मेरे पास, कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना आया है, जो एक्चुअल में आया है 9,750 रुपीज़। और शारदा एंड कंपनी को कितना देना था मुझे, 10,000 रुपीज़ देना था, है ना, कितना देना था, 10,000 रुपीज़। लेकिन उसने दिया कितना, 9,750 रुपीज़। तो बैलेंस कितना हो जाए, 250 रुपीज़। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड। वो भी क्या हो जाएगा, ये भी डेबिट होगा और ये भी डेबिट होगा। ठीक है, इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, सिर्फ इसमें बोल देंगे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बोला है। तो अमाउंट लिखेंगे रिसीव्ड बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मैसर्स शारदा एंड कंपनी फॉर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। यानी अब इसके जो पैसा देना लेना सब यहाँ पे फिनिश हो गया, जितना भी सब कुछ यहाँ पे 10,000 लेना था, इसको हमने मान लिया कि हमने इससे 10,000 आ गए हैं। ठीक है, ये वर्किंग नोट है छोटा सा, या आप अलग भी लिख सकते हो, बना अपनी यहाँ पे नहीं करना, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है। आप इसको कहीं पर अपने सामने वर्किंग नोट में बनाइएगा, और एंट्री हमें सिंपल इस तरह से लिखनी है, बीच में कहीं पर ये नहीं आएंगे, नॉर्मल इस तरह से एंट्री होंगी। ठीक है, जनवरी 31, 2019 ही है। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, पेड कितना किया उसने, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एक्सपेंस है मेरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिख सकते हैं, चार्ज लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्सपेंस लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, किससे गया पैसा, कुछ लिखा नहीं है तो हम कैश मान लेंगे कि कैश में पैसा गया है। कितना गया है, 1,000 रुपीज़। ठीक है,
यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, नेक्स्ट है जनवरी 31 ही है, पेड सैलरी। सैलरी एक्सपेंस है मेरा, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, कुछ नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे, कैश है। ठीक है, कितने से, 1500। तो ये बीइंग कैश पेड फॉर सैलरी, राइट। नेक्स्ट जनवरी 31, पेड रेंट फॉर बिल्डिंग बाय चेक। देखिए रेंट, बिल्डिंग का रेंट दिया है चेक से, हाफ इज बिल्डिंग यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंशियल यूज। अब इसमें देखिए दो चीज़ है, उसने बोला है बिल्डिंग का रेंट है 5000 रुपये। ठीक है, क्या किया, बिल्डिंग का रेंट 5000 रुपये है, लेकिन उसका जो आधी बिल्डिंग है वो रेसिडेंशियल यूज़ करता है, यानी अपने पर्सनल यूज़ करता है। तो पर्सनल यूज़ कहाँ पे आ जाएगा, ड्राइंग्स। तो हमारे पास क्या होगा, रेंट कितना जाएगा, रेंट हमारे पास होगा 2500। उसने बोला ना हाफ तो वो अपने ऑफिस के यूज़ करता है और हाफ अपना रेसिडेंशियल यूज़ करता है। तो हाफ में क्या आएगा, रेंट आएगा, और हाफ में क्या आएगा, ड्राइंग्स आएगा, है ना। ये भी डेबिट होगा कितने से, 2500 से, 2500 से। और पैसा मेरे पास से क्या जा रहा है, बैंक से, तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक। चेक से जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक 5000 रुपीज़। ये बात समझ में आई। इसने बोला है हाफ पेमेंट हमारा रेंट के लिए जा रहा है और हाफ मेरा रेसिडेंशियल यूज़, जो रेंट है वो हमको यूज़ करें रेसिडेंशियल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पर्सनल यूज़ कर रहा है ऑनर अपने, तो हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट। अब हम नरेशन में लिख सकते हैं, बीइंग चेक पेड टू रेंट फॉर बिल्डिंग, है ना, बीइंग चेक पेड टू रेंट फॉर बिल्डिंग। नेक्स्ट है ड्रू फॉर पर्सनल यूज़। सिंपल सी बात है, पर्सनल यूज़ लिखा हुआ आगे सीधे, तो हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स लिखेंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, पैसा कैश निकाल रहा है, कुछ नहीं लिखा चेक से, कुछ नहीं है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस है मेरा ड्राइंग्स, तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है, और क्या जा रहा है मेरे पास से, कैश जा रहा है, तो निकाल लिख दिया, तो बीइंग कैश कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। बिल्कुल सिंपल सी एंट्रीज थी, इसमें ऐसा कुछ कोई भी, बिल्कुल तीनों रूल आपको याद रखने हैं, तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग ही ये सारी जनरल एंट्रीज होंगी। जैसे मैं बोल रही थी वैसे वैसे देखिए एंट्री, मैंने कोई अलग से कुछ नहीं कंसेप्ट किया, सिर्फ वो 3 रूल्स हैं मेरे, मॉडर्न ट्रेडिशनल दोनों आप याद कर लिए, उसी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ चलेगा। तो ये जनरल एंट्रीज हमने फर्स्ट और सेकंड किया है। कल हम कंटिन्यू करेंगे थर्ड से। थर्ड में कुछ अलग चीज़ें हैं, इसलिए वो अलग वीडियो में बनाना चाहती हूँ मैं, तो उसको पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।